सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सुविमल भट्टाचार्य जी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। कल संसद में जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पेश किया तो ये ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी। हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से तकनीकी तेजी से बढ़ी है, ऐसे में बहुत सारी चुनौतियां और बहुत सारे अवसर भी तकनीक ने हमें दिए हैं। खासतौर पर अगर हम ऑनलाइन गेमिंग के सेक्टर को ही देखें तो बीते वर्षों में जहां एक तरफ ऑनलाइन गेमिंग ने एक बहुत बड़ा बाजार दिया है या बहुत अवसर दिए हैं, वहीं बहुत सारी चिंताएं भी इस सेक्टर के जरिए पेश हुई हैं जब से इसमें पैसा इन्वॉल्व हुआ है। तो इसी चिंताओं को देखते हुए और एक अवसर को देखते हुए सरकार ने ये बिल लाने का प्रस्ताव रखा और आज संसद में राज्यसभा से पास होने के बाद ये बिल पास हुआ और अब जल्द ही अधिनियम बनने की ओर है। आकाशवाणी ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस विधेयक पर विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजीज के इस युग में ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभरा है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेमिंग, तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेमिंग। ई स्पोर्ट्स आज एक नया उभरता हुआ सेक्टर है जिसमें लोग एक टीम में खेलते हैं, लोगों ने स्किल्स और स्ट्रैटेजी का उसमें परीक्षण होता है और अब ओलंपिक्स और एशियाड जैसे बड़ी प्रतियोगिताओं में भी ई स्पोर्ट्स की चर्चा होने लगी है। उसको इस बिल में प्रमोट किया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा। दूसरा ऑनलाइन सोशल गेम्स, जो कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और जैसे चेस खेलते हैं हम लोग, कई तरह के सुडोकू खेलते हैं, तो इस तरह के कई जो सोसाइटी का एक अभिन्न अंग है और जिसमें समाज पे कोई नकारात्मक कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसको भी प्रमोट किया जाएगा। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण समाज में एक सीरियस प्रॉब्लम आई है। मध्यम वर्गीय परिवार अपना जीवन का सारी बचत कई बार खो देते हैं और एक ऐसे एक्सट्रीम केसेस कई सारे हुए हैं जिसमें युवाओं ने ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा कमाने के बाद में सुसाइड की तरफ आगे बढ़े। तो ऐसी सिचुएशन भी देखी गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो इसको पब्लिक हेल्थ का एक बड़ा इश्यू माना है और डिसऑर्डर की तरह से उसको घोषित किया है। तो इस तरह की परिस्थितियों में जरूरी था कि एक ऐसा बिल लाया जाए जो कि समाज के लिए जो उपयोगी है उसको प्रमोट करे, एनकरेज करे और जो समाज के लिए हानिकारक है उसको रोके। तो आज हम कार्यक्रम में इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस विधेयक की जरूरत क्या है और किस तरह से ये ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिहाज से एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हमारे साथ कार्यक्रम में तकनीकी विषयों पर खास नजर रखने वाले विशेषज्ञ सुविमल भट्टाचार्य जी कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार कमल जी, आपके सब श्रोताओं को भी मेरे नमस्कार। सुविमल जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण पहलू से इस चर्चा को शुरू करेंगे कि हमारे सामने पहले एक बहुत बड़ा एक असमंजस था कि ई स्पोर्ट्स जैसी जो चीज है वो बहुत क्रिएटिव और रिक्रिएशनल चीज है, रचनात्मक चीज है, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ चिंता ये थी कि ऑनलाइन गेमिंग के सेक्टर में जब पैसा इन्वॉल्व हुआ, लालच इन्वॉल्व हुआ, जिससे लोग प्रभावित हुए, तो ये एक बड़ी चिंता भी थी। इन चीजों को स्पष्ट तौर पर डिफाइन करने के लिए जो इस संसद में नया बिल पेश हुआ और अब पारित भी हो चुका है, बहुत बड़ा एक क्लियर हमारे सामने डिवीजन पेश कर रहा है कि हम ई स्पोर्ट्स को तो बढ़ावा दें लेकिन उसी तरह से हम ऑनलाइन गेमिंग पर नकेल भी कसें। देखिए, सरकार का नीति जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि ई स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देना है। अब ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते वक्त जो मनी रिलेटेड गेम्स की जो प्रभाव है और जिस तरीके से आज जो रेवेन्यू आ रहे थे इस सेक्टर से, उसमें 86% रेवेन्यू ये मनी बेस्ड गेम से आ रहे थे और ये प्रभाव सामाजिक स्तर पे और राष्ट्रीय सुरक्षा की एंगल से एक इशू बनते जा रहे थे और काफी बड़ा इशू पिछले 2-3 साल में बन गए थे। जिस तरीका से इलीगल ऑनलाइन वेबसाइट्स, गेमिंग के वेबसाइट्स आ गए थे, करीब 1400 वेबसाइट्स को पिछले 3 साल में इनको ब्लॉक किया गया। लेकिन अगर आप एक ब्लॉक करते और 3 आ जाता है तो किसी रूप में इनकी प्रभाव जो एक निगेटिव तरीका से समाज पर हो रहे थे और साथ साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा की सरकार की तरफ से एक कदम उठाना था। अब बात आ रही थी कि वो रेगुलेटरी अप्रोच से देखे या प्रोहिबिटिव अप्रोच से देखे।
तो दोनों तरफ को देखते हुए और पब्लिक ओपिनियन जिस तरीका से लिया गया, और पिछले 2-3 साल में जब से, अगर आपको याद होगा कि 2 साल पहले बजट में भी वित्त मंत्री ने भी इसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाए थे, और साथ साथ इस सेक्टर में 28% जीएसटी भी लागू है, फिर भी देखा गया है कि साथ साथ में इसकी जो प्रभाव जिस तरीका से लोगों के ऊपर पड़ रहे थे, करीब 45 करोड़ नौजवान और हमारे बच्चों इसमें प्रभावित हो रहे थे, वो किसी न किसी तरीके से खेल रहे थे। और अगर इसमें निगरानी नहीं रहते, अगर इसको, इस सेक्टर को, ई स्पोर्ट्स की सेक्टर में अगर किसी तरीका से अगर वॉच नहीं होते, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो सामाजिक स्तर पे एक बहुत बड़ा कहानी बन जाएगा। आपको पता है कि कई सारे सुसाइड्स कुछ ही कम समय में हुए हैं, और इससे एक एडिक्शन के साथ साथ जो सोसाइटल एक डिफिकल्टी होते है, वो कदम बड़ा सही कदम सरकार की तरफ से। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि एडिक्शन एक बहुत बड़ा पहलू है, और दूसरा पहलू है हमारी जो फाइनेंशियल सोवरेनिटी है, वो भी एक बहुत बड़ी खतरे में थी, क्योंकि जो कंपनियां और बैंकिंग संस्थाएं इसमें समर्थन नहीं कहें, जो ट्रांजैक्शन का एक सपोर्ट दे रही थी ऑनलाइन मनी गेमिंग वेबसाइट्स को। तो अब इस बिल में जिस तरह से प्रावधान है कि न सिर्फ ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप प्रतिबंधित होंगी, बल्कि वो सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकिंग संस्थाएं जो किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन अगर करवाती हैं या उसमें इन्वॉल्व रहती हैं, वो भी उसी तरह से वो भी एक्शनेबल होगा। तो आपको क्या लगता है कि पूरी तरह से अब ऑनलाइन मनी गेमिंग का जो ये पूरा एक बाजार था या लालच था जिससे सभी युवा और लोग प्रभावित हो रहे थे, वो अब बंद होगा, और किस तरह से हमें सकारात्मक असर देखने को मिल सकते हैं? सरकार जिस तरीका से इस बिल को पेश किया, इन्होंने सिर्फ प्लेटफॉर्म्स को ऊपर या प्लेटफॉर्म्स का ऊपर प्रोहिबिशन नहीं लाए, साथ साथ में जिस चैनलों से लोगों का पैसा का लेन देन होता था, विशेषकर बैंकिंग चैनल से रहते थे, या तो आपकी यूपीआई या जिस तरीका से भी आपकी जो भी प्लेटफॉर्म रहे, अल्टीमेटली वो प्लेटफॉर्म और फाइनेंशियल नेटवर्क सबको ऊपर सरकार ने कदम रखा। साथ साथ में जो इसकी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का भी जो प्रभाव है, क्योंकि काफी सारे एडवर्टाइजमेंट्स ये सारे मनी लिंक्ड गेमिंग की चल रहे थे हर तरह में, और काफी आकर्षण इन एडवर्टाइजमेंट्स ने भी किया। तो अगर आप देखें तो फुल प्रूफ किस तरीका से इसको कंट्रोल किया जाए, सरकार ने ये कदम लिया। अब बात आती है जब इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, तब बड़ा कठोर निगरानी रखना पड़ेगा, क्योंकि लूपहोल्स बहुत रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, इलीगल प्लेटफॉर्म्स मशरूम जरूर होंगे इस कदम के बाद, और कुछ लोग उसी में भी खेलेंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये सर्वर्स है, और विशेषकर ये जो बाहर में, विदेश में जो सर्वर्स होस्ट किया जाता है, जहां से ये गेम भी हो सकता है, और कुछ लोग पेमेंट भी कर सकते हैं, हो सकता है रुपया में न करके आजकल बहुत सारी क्रिप्टो से भी कर सकता है। तो ये जो एक सिचुएशन हो सकता है इस कठोर कदम के लिए, इसको ऊपर भी निगरानी रखना पड़ेगा। सरकार का मंशा बड़ा क्लियर है, इस मामले में साफ है, इसलिए इसके ऊपर किसी भी तरीका से, वेदर लीगली बोलिए, आप पुलिस के माध्यम से बोलिए, बायलैटरल कोऑपरेशन और बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से ये क्रिमिनल एक्टिविटी को बिल्कुल बंद करने का प्रयास रहेगा। हमने बात की निमहंस बंगलुरु में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार से। गेमिंग इन दिनों में एक लत बनती जा रही है। उसकी 3 वजह हैं। पहला तो होता है एक्सेसिबिलिटी की, सबके पास है डिवाइसेस जिस पर हम खेलते हैं, वो ज्यादा हो गया है कोविड के बाद में। दूसरा होता है कि जो नेटवर्क कनेक्टिविटी की कॉस्ट है वो काफी हद तक अफोर्डेबल है। और तीसरा है एक्नॉलेजमेंट। जल्दी जो भी आप करते हैं, टीम गेम में खेलते हैं या आपके टीम मेंबर्स हैं, वो आपकी हर चीज को एक्नॉलेज करते हैं, जब बच्चे को लगता है कि ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, मेरे पेरेंट्स ऐसा एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो इन तीन एक ही वजह से बच्चा इस लत में बना रहता है, या उसकी ये बहुत सबसे ज्यादा प्रेफर्ड एक्टिविटी हो जाती है उसकी दिनचर्या की। जब ये प्रेफर्ड एक्टिविटी हो जाती है तो उसके बाद वो दूसरा चीज आ जाता है कि लॉस ऑफ कंट्रोल। वो अपना कंट्रोल लूज करने लग जाता है जब भी वो गेम खेलना चालू करता है। और तीसरा चीज जो होता है कि आज बच्चे को पता तो होता है कि मेरी जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है, पर फिर भी वो इन गेम्स में लगा रहता है। तो यदि तीनों चीजें आ रही हैं तो इसका मतलब भी यह है कि बच्चे में इस चीज की लत होती जा रही है। इसके कारण लगातार खेलने से जो मेन प्रभाव आता है वो मानसिक तौर से आता है, जिसमें कि बच्चे को तनाव रहता है, या उसकी थोड़ी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, उसे लगता है, या उसमें और कोई मानसिक इशू आने लग जाते हैं। दूसरा होता है कि सोशल विड्रॉननेस, वो और लोगों से विड्रॉ हो जाता है, और वो
अकेले ज़्यादा टाइम अपने गेम के साथ ही खेलना चाहता है, जिसकी वजह से वो भी कंसर्न हो जाता है फैमिली के लिए। तीसरा हो जाता है कि फैमिली कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो रहा होता है। और चौथा होता है कि उसकी पूरी जीवन शैली प्रभावित हो रही होती है। तो अब ये जब प्रभाव आने लग जाते हैं तो फिर जरूरत होती है ट्रीटमेंट की। इस कॉन्टेक्स्ट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस का क्लिनिक, जिसे हम शट क्लिनिक कहते हैं, शट क्लिनिक का मतलब है सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि 2014 से फंक्शनल है। वो प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल हेल्प, जिसमें कि हम बच्चे के जो कारण हैं उनको उनका समाधान ढूंढने में मदद करते हैं। दूसरा है हम फैमिली काउंसलिंग करते हैं। तीसरा, यदि उनमें और कोई मानसिक समस्या है उसका भी इलाज प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा क्लिनिक एक डिजिटल डिटॉक्स हेल्पलाइन हर एक शुक्रवार को रन करता है, जिसमें कि लोग कॉल करते हैं और अपनी और जानकारी एकत्रित करते हैं। और एक और हमारा एक पेरेंट ग्रुप चल रहा है ऑनलाइन, जिसमें कि हम पेरेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं हर सप्ताह, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि उनको कैसे गेमिंग रिलेटेड इश्यूज को मैनेज करना है। इस विधेयक में एक और प्रावधान जिसकी चर्चा है कि ऑनलाइन गेमिंग की मॉनिटरिंग के लिए एक खास अथॉरिटी या संस्था सरकार बनाएगी। इसका क्या रोल होने वाला है? किस तरह से ये जो ऑनलाइन मनी गेम्स हैं या जो ई स्पोर्ट्स हैं उसको लेकर एक महत्वपूर्ण संस्था होने वाली है? देखिए, ये ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी जो इसके साथ रखा गया है, ये मुझे लगता है कि ये अच्छा कदम है, क्योंकि इससे आगे बिल एक्ट होने के बाद जब लोगों में इम्प्लीमेंटेशन जो होते रहेगा तब रेगुलेटरी रोल इस अथॉरिटी का रहेगा। और जब इनके पास ये रेगुलेटरी अथॉरिटी रोल रहेगा तब वो अपना स्टेप्स रखेंगे किस तरीके से नया गेमिंग पोर्टल्स या जिनको लाइसेंस दिया जाएगा ये गेम्स चलाने के लिए, इनको क्या कदम इनको लेना पड़ेगा, क्या इनकी पेनल्टी रहेंगे वायलेशन के, ये सारे करेंगे। तो आज जो एक खुले आम मैदान में अलग अलग स्टेट अलग अलग कानून ला रहा है, एक कंफ्यूजन की जो स्थिति है इस ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, और जिस तरीके से ये सारे मनी रिलेटेड गेम्स और रैकेट्स और मनी लॉन्ड्रिंग भी जिस तरीके से इससे हो रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल ये अथॉरिटी के चेक रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का कभी जो सदस्य बनाएंगे, जो पैरामीटर्स टर्म्स एंड कंडीशंस इनको काम करने देंगे, इसमें भी सरकार का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग भूमिका रहना पड़ेगा, ताकि इनको इंडिपेंडेंस मिले और टिथ मिले लीगल और आपकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की एंगल से, ताकि वो जिस तरीका से प्रयास रहेगी इस माध्यम को इस्तेमाल करके इलीगल बेटिंग को चलाने के लिए, इसके ऊपर इनका कंट्रोल पूरी रहे। जो हमारा ई स्पोर्ट्स का सेक्टर है, और जैसा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी स्पष्ट किया कि जो ऑनलाइन सोशल गेम्स हैं उनको प्रोत्साहन सरकार द्वारा दिया जाएगा, तो इस बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएं कि ऐसे कौन से गेम्स जो ऑनलाइन गेम्स होंगे ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आ सकते हैं, और ऑनलाइन सोशल गेम्स की कैटेगरी कैसे निश्चित की जाएगी, क्योंकि अभी शायद हम सभी के मन में ये असमंजस हो सकता है कि हम कैसे इस बात को समझें कि कौन सा ऑनलाइन मनी गेम है या क्या स्किल बेस्ड गेम हम किसे कह सकते हैं। स्किल और चांस, यही दो तरीका से आपकी आज के डेट में ऑनलाइन गेमिंग्स अवेलेबल है, और ज्यादातर अगर आप मनी गेम्स देखें तो वो चांस की तरफ ही रहते हैं। तो प्रयास सरकार की तरफ से रहेगा कि स्किल बेस्ड गेम्स को कैसे उत्साह दे, अब उसमें कैसे मनी लिंक ना हो, और फिर भी जो खेले उनको इंसेंटिव्स मिलता है, इनको मौका मिलता है, इनको आगे इस गेम को भी इम्प्रूव करने का स्कोप रहता है, और साथ साथ में उनकी जो एक एक्साइटमेंट होते है उस गेम्स खेलने के, वो रखने के लिए ये कदम उठाएंगे, क्योंकि इससे सिर्फ मनी रिलेटेड के और उसी से रेवेन्यू का बाहर स्किलिंग के साथ भी रेवेन्यू का प्रयास रहेगा, लोगों का, कंपनीज का, स्पॉन्सर्स का प्रयास रहेगा कि स्किल टैलेंट गेमिंग में जो रहेंगे इसको कैसे डिस्कवर करें, इसको कैसे उत्साह करें। तो रेवेन्यू स्ट्रीम का जो फ्लो हो सकता है, या आज जो बताया जा रहा है कि कानून लाने के लिए रेवेन्यू स्ट्रीम सरकार की कम हो जाएगी, जीएसटी कम हो जाएगी, इसको मुझे लगता नहीं कोई असर पड़ेगा। ये एक नया रूप से ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी जब अपना काम शुरू करेंगे, वो जरूर हर कदम लेंगे कि नए नए कैसे स्किल्स को बढ़ावा दे, और किस तरीका से ये जिनके पास स्किल्स है गेम्स के लिए उनको बेनिफिट होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सुविमल भट्टाचार्य जी, आप कार्यक्रम में जुड़े और इस अहम बिल पर आपने हमारे श्रोताओं को बहुत जरूरी जानकारियां दी। धन्यवाद कमल जी। अभी आप सुन रहे थे ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक सुविमल भट्टाचार्य जी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।